हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। अगर आप विदेश जाने का सपना रखते हैं और विदेश जाने की सोच रहे हैं तो ये चैनल बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको जॉब वैकेंसीज़ के साथ जॉब एजेंसीज़ की डिटेल मिलती रहती है। यहाँ पर अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं, मलेशिया जाना चाहते हैं, पोलैंड, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, अगर आप इंडिया में 15-20 हज़ार कमा रहे हो, विदेश में जाके आराम से 50,000 से 1 लाख रुपये आराम से कमा सकते हो। कंस्ट्रक्शन जॉब्स में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। वेयर हाउस जिसे जर्नल जॉब्स बोलते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे चैनल की वीडियोस में जाके देखो, एजेंसीज़ की डिटेल बहुत सारी दे रखी है, काफ़ी पुरानी एजेंसी है। लेकिन जो आज का सवाल है, कुछ एक सवाल ऐसा आया था कि सर एजेंसीज़ की जो डिटेल होती हैं, जो एजेंसीज़ के बारे में होता है, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करें कि एजेंसीज़ जो है वो ज़्यादा पैसे क्यों ले रही है या कैसे ले रही है, ज़्यादा पैसे का मतलब क्या है। तो एक एग्जांपल के तौर पर भी समझाऊंगा, रियलिटी में जो मेरा एक्सपीरियंस है, और आपको आज का वो भी बताऊंगी क्या चल रहा है। तो वो ऐसा है, जब मैं 2007 में यूएस गया था, तो उस समय डॉलर की वैल्यू, एक्सचेंज प्रोग्राम, समर जॉब्स में आपकी बात बता रहा हूँ। तो आप अगर होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो यू भी यूएस जा सकते हैं, इंटर्नशिप के लिए मॉरिशस जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए मॉरिशस जा सकते हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। तो बताते हैं 2008 में, मैं जब 2007 में जब मैं यूएस गया J1 वीज़ा पर 4 महीने के लिए, तब उस समय जो एजेंसीज फीस 2.5 लाख रुपए थी। लेकिन उस समय जो डॉलर की वैल्यू थी, $1 40 के आसपास था। तो आज जो है, अगर आप समर एक्सचेंज प्रोग्राम पर जाएंगे तो 5 लाख के आसपास है। वो इसलिए है क्योंकि जो $1 की वैल्यू है वो 80 के आसपास है। इस चीज़ को आप समझो। इसी तरह से सिंगापुर लोग आते थे 10 साल पहले, 12 साल पहले, तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए में हो जाता था काम। वो 1 लाख रुपए इसलिए होते थे कि 1 लाख, जब उस समय जब मैं सिंगापुर आया था तो $1 27 से 28 रुपये के आसपास होता था। आज उसी की वर्क परमिट की जो फीस है 2.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख वर्क परमिट की बता रहा हूँ, क्योंकि $1 62 के हिसाब से। तो यार बात ये है, एक रीज़न ये है कि डॉलर की जो करेंसी है विदेशों की, वो अपनी इंडियन करेंसी वीक है, इसलिए वो लग रहा है कि वैल्यू उतनी ही है। कहने का मतलब ऐसा है कि अगर हम $2000 में पहले सिंगापुर आते थे, आज भी $2000 में सिंगापुर आते हैं, लेकिन जो मनी वैल्यू है, पहले 2000 60,000 बनते थे, अब 2000 1,20,000 बनते हैं। दूसरी बात, कंपटीशन। पहले क्या था यार कि जैसे 10 जॉब निकलती थी तो इतने एप्लीकेंट्स नहीं होते थे, लेकिन अब जो है 10 जॉब निकलती है तो हज़ारों एप्लीकेंट्स आते हैं। तो अगर कोई एप्लीकेंट्स 1 लाख पे करने को रेडी है तो दूसरा एप्लीकेंट 1.5 लाख करने को भी पे है। आपने देखा होगा कि इंडिया में मोस्टली पंजाब और हरियाणा से पेमेंट जो है बहुत हैवी लेवल पर होता है। अगर कोई 5 लाख बोलते तो वो बोलते हैं काम करा दो, 5.5 ले लो। इस तरह से कंपटीशन इंडिया में हो गया। इस वजह से जो एजेंसीज की फ़ीस है थोड़ी ज़्यादा हो गई, लगती है ज़्यादा, क्योंकि एप्लीकेंट्स बहुत सारे हैं, हर किसी को विदेश जाना है। क्योंकि ऐसा होता है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं तो लोग सोचते हैं, तो विदेश की जो एजेंसी, अब एग्जाम्पल के तौर पर और बताता हूँ कि J1 जो एक्सचेंज प्रोग्राम था 1 साल का, 2007 में, उस समय 5 लाख रुपए लगते थे 1 साल के। तो उस समय जो वैल्यू थी, मिस इंडिया के हिसाब से 5 लाख होते तो US डॉलर्स आप हिसाब लगा लो, उस समय 40 का था, $1 के हिसाब से चलता था। तो $8,000 में काम हो जाता, 8 पंजे 40, $10,000 में आपका 1 साल का वीज़ा आपको यूएस का मिलता था उस समय, $10,000। लेकिन आज का जो है तो $10,000, लेकिन जो वैल्यू है वो 8 लाख पहुंच गई। तो इस हिसाब से पैसों की वैल्यू कम होती जा रही है। डॉलर्स उतना स्ट्रॉन्ग है, यूरोज़ इतना स्ट्रॉन्ग है, तो बाहर की करेंसी थोड़ी स्टेबल है। तो इस वजह से जो एजेंसीज फीसें हमें ज़्यादा लगती है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। इसे लोग यूरोप जाने की सोचते हैं। कोई बोलता है कि सर 2 लाख में पहले काम हो जाएगा था, आज 5 लाख, क्योंकि यूरो की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इस वजह आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।